ये सवाल प्रॉब्लम नंबर 3 जो किया था, उसी की ही थोड़ी-सी एक्सटेंशन है। यहाँ भी हमने इंडिविजुअल टैक्स पेयर लिया है, रेज़िडेंट है और टैक्स कंप्यूटेशन टैक्स ईयर 2023 के लिए है। यहाँ हमने सिर्फ़ बिज़नेस इनकम ली है और किसी हेड में इनकम नहीं ली है और यहाँ भी हम मिनिमम टैक्स के कॉन्सेप्ट को, एमटीआर के कॉन्सेप्ट को मज़ीद पुख्ता करने के लिए इस एक्सरसाइज़ को कर रहे हैं। आप कंसल्टेंट हैं और टैक्स पेयर ने आपको ये इन्फॉर्मेशन दी है कि टैक्स पेयर ने बिज़नेस इनकम ड्राइव की है बाय प्रोवाइडिंग सर्विसेज़ एंड सप्लाइज़। इसमें सप्लाइज़ लिखना मैं भूल गया। सो ही इज़ एन इंडिविजुअल and he has derived during 2023 business income by providing goods and services. So goods यहाँ आप ऐड कर लीजिएगा इस टेक्स्ट में। और बताया है टैक्स पेयर ने कि विथहोल्डिंग टैक्स डिडक्टेड एज फॉलोज ऑन टोटल रिसीट्स। सो आपको ये डिटेल दे रहे हैं कि मैंने सप्लाईज मतलब गुड्स 10 लाख की गुड्स बेची हैं और विथहोल्डिंग एजेंट्स ने उस पर 4.5% के लिहाज से 45,000 रुपये का टैक्स काट लिया है। अच्छा, 2024 के लिए 5.5% है, हम तो 2023 की वर्किंग कर रहे हैं, तो 2023 टैक्स ईयर 23 के लिए तो 4.5% ही था इंडिविजुअल अगर वो फाइलर हो। सो वी अज्यूम के ये टैक्स पेयर फाइलर हैं। और एक इन्फॉर्मेशन ये दी है कि जो सर्विसेज टैक्स पेयर ने दी हैं वो भी 10 लाख की हैं और उस पे फाइलर का 10% विथहोल्डिंग टैक्स कट गया। वो कितना था? 1 लाख रुपए। अच्छा, आपको मालूम है कि सेक्शन 153 के अंदर सबसेक्शन 1 और क्लॉज़ ए सप्लाइज़ है। हम क्या कहते हैं? सेक्शन 153 1 ए। सो 1 ए सप्लाइज़ जिस पे 4.5% टैक्स कट गया एंड 1 बी सर्विसेज़ जिस पे 10% टैक्स कट गया। तो ये तो इन्फॉर्मेशन जो मैंने कलर कर दी ये टैक्स पेयर ने आपको दी थी और कुछ बिज़नेस एक्सपेंसेस की डिटेल दे दी कि भई ये परचेज़ किया और ये खर्चा किया वग़ैरह-वग़ैरह। तो हमारा पहला काम ये है कि हम आईआरएस में जाकर इसकी इनकम फ्रॉम बिज़नेस के फॉर्म को भर लेते हैं। तो ये हमारा आईआरएस का फॉर्म है, ठीक है? हमने कोड्स यहाँ लिख दिए और इन कोड्स में इस डिस्क्रिप्शन के सामने हमने चीज़ें भर दी और अगेन एफटीआर में कुछ नहीं भरना है, एमटीआर वाला कॉन्सेप्ट है। तो ये ग्रॉस रेवेन्यू कहाँ से हमने लिया? यहाँ से लिया। 1 लाख सप्लाइज़, 1 लाख सर्विसेज़, 1 मिलियन, 1 मिलियन, 2 मिलियन की सेल डाल दी। ये डेटा उसने हमें दिया टैक्स पेयर ने कि जी मैंने 5 लाख की परचेज़ की है और जो डायरेक्ट लेबर थी उसको 2 लाख की सैलरीज़ दी हैं और अदर डायरेक्ट एक्सपेंसेस 50,000 के, तो टोटल एक्सपेंसेस को टोटल मेरा कॉस्ट ऑफ सेल्स कितनी आई? वो आई 7.5 लाख रुपए। अच्छा, इसको कहते हैं ट्रेडिंग अकाउंट। अच्छा, ये कॉस्ट ऑफ सेल्स का अकाउंट उसी वक़्त बनता है जब आप गुड्स की ट्रेडिंग कर रहे हैं या गुड्स मैन्युफैक्चर बनाकर बेच रहे हैं। प्रॉब्लम 3 में हमने ये ट्रेडिंग अकाउंट नहीं बनाया था, यानी यहाँ पर एक लाइन और होनी चाहिए थी कि ग्रॉस प्रॉफिट, यानी सेल में से माइनस करते कॉस्ट ऑफ सेल्स तो यहाँ ग्रॉस प्रॉफिट की फिगर आती। खैर वो हमने नहीं लिया, तो आपके पास रिटर्न में होगा वो। सिर्फ़ आपका 20 लाख में से 7,500 माइनस करके आपको स साढ़े 13 लाख की फिगर नज़र आ रही होगी। तो हमने लास्ट क्वेश्चन में क्यों नहीं लिया? क्योंकि वहाँ सिर्फ़ सर्विसेज़ थी। तो यहाँ तो हमने अदर रेवेन्यू में सर्विसेज़ नहीं लिया। हम ये अज़्यूम कर रहे हैं कि इन सर्विसेज़ को प्रोवाइड करने के लिए कुछ ना कुछ ये हमारी डायरेक्ट लेबर भी इन्वॉल्व है, कुछ डायरेक्ट खर्चे इन्वॉल्व हैं, तो हमने ऊपर टोटल रेवेन्यू में ही 2 मिलियन ले लिया, राइट? सो अब हमने मैनेजमेंट एक्सपेंसेस डाल दिए 3,28,000 रुपए के और नेट हमारा जो प्रॉफिट आ गया वो कितना आया? 9,22,000 रुपए। ये कैसे वर्कआउट हुआ? 2 मिलियन में से 7.5 लाख भी माइनस कर दिए और 3,28,000 भी माइनस कर दिए जो कि टोटल है 144 1,60,000 और 24,000 का एडमिन एक्सपेंसेस का। तो इंडिविजुअल की बिजनेस इनकम आ रही है 9,22,000 रुपए। अगेन मैंने आपको बताया था कि 153 में विदहोल्डिंग हो रही है, तो 153 में हमने सेक्शन में देखा है कि विदहोल्डिंग इंडिविजुअल के लिए मिनिमम टैक्स है। सो चाहे ये ट्रेडिंग किया हो उसने, चाहे इसने मैन्युफैक्चरिंग की हो, ठीक है? और सर्विसेज़ तो ख़ैर हैं ही मिनिमम। चलें,
ये मैंने वज़ाहत इसलिए कर दी कि अगर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी होती है तो उसके लिए सेक्शन 153(1)(a) का टैक्स एडजस्टेबल होता है। सो हम इंडिविजुअल की बात कर रहे हैं तो दोनों टैक्सेस मिनिमम हैं। तो यहाँ तक हमने 9,22,000 रुपए वर्कआउट कर लिया। अब हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या है? नेक्स्ट स्टेप अगेन हमने सैलरी इनकम कुछ नहीं है, प्रॉपर्टी इनकम कुछ नहीं है, 9,22,000 बिज़नेस इनकम है, डिडक्टिबल अलाउंसेस नहीं है। अब 9,22,000 रुपए पे हम टेबल 1 की रेट लगाएँगे। टेबल 1 की जब हमने रेट लगाए, आप टेबल 1 को देख लीजिएगा, 8 लाख पे 10,000 का टैक्स है, 8 लाख से एक्सीडिंग अमाउंट पे 12.5% के लिहाज से 15,250 का टैक्स है। तो 25,250 रुपए का टैक्स बनता है इस इंडिविजुअल का अगर ये एनटीआर होता। अगर 153 में एडजस्टेबल कवर्ड होता कि टैक्स डिडक्टेड अंडर दिस सेक्शन इज एडजस्टेबल फॉर इंडिविजुअल तो बस हम यहाँ वर्किंग ख़त्म कर देते। बट ये टैक्स जो विथहोल्ड हुआ है सेक्शन 153 में हमारा सर्विसेज सप्लाई पे क्योंकि मिनिमम है तो अब हमें मज़ीद इस टैक्स में एडजस्टमेंट करनी होगी मिनिमम टैक्स की। सो नॉर्मल इनकम टैक्स आया 25,250 अगेन एवरेज रेट निकाल लें 25,250 को डिवाइड कर दें टैक्सेबल इनकम 9,22,000 से तो आपके पास एवरेज रेट आ गया 2.5% एवरेज रेट ऑफ टैक्स राइट। सो अगेन अब आपको क्या करना होगा कि ये जो विथहोल्डिंग इनकम टैक्स है इसका इनपुट कर लीजिएगा मिनिमम टैक्स वाले फॉर्म पर। आप इनपुट कहाँ करेंगे? देखिए इन 2 कोड्स को आप यूज़ करेंगे 4.5 और @10% को। इन कोड्स में आप लिख देंगे 1 मिलियन और 45,000 टैक्स और 1 लाख टैक्स। ये आप क्या करेंगे इनपुट कर देंगे। उसके बाद ये मिनिमम टैक्स वाला फॉर्म वो सिस्टम खुद वर्कआउट करेगा। लेकिन हम इसे देख लेते हैं सिस्टम कैसे वर्कआउट करता है। सिस्टम में मिनिमम टैक्स के फॉर्म में यहाँ तक तो कोड, रिसीट, टैक्स कलेक्टेड, मिनिमम चार्जेबल यहाँ तक सब कुछ खुद आ जाएगा और एट्रिब्यूटेबल टैक्सेबल इनकम भी खुद आ जाएगी। ये कैसे निकली ये हम देख लेते हैं। एट्रिब्यूटेबल टैक्सेबल इनकम का मतलब ये है कि 9,22,000 रुपए जो इनकम है ज़ाहिर है ये 2 चीज़ों की वजह से है। सप्लाई बेची उससे जो प्रॉफ़िट आया और सर्विसेज़ जो बेची उससे जो प्रॉफ़िट आया। तो सिस्टम क्या करता है सिस्टम दोनों चीज़ों की टोटल सेल लेगा। सर्विसेज भी 1 मिलियन, सप्लाइज़ भी 1 मिलियन तो टोटल सेल्स क्या हो गई 2 मिलियन। अब हर इन एक कैटेगरी की सेल्स को टोटल सेल्स से डिवाइड कर देगा। तो हमने तो आसान रखने के लिए दोनों 1-1 मिलियन लिया है। तो अब ये क्या करेगा 1 मिलियन 1 मिलियन ये आ गया 1 मिलियन इसको डिवाइड कर दें आप 2 मिलियन से। 2 मिलियन क्या है? टोटल सेल्स। तो आपके पास क्या आ जाएगा 0.5% 0.5 आएगा परसेंट नहीं 0.5 जिसको आप परसेंटेज में ट्रांसलेट करें तो आएगा 50%। इस 50% को या 0.5 को मल्टीप्लाई कर दें 9,22,000 से तो आपका ये एट्रीब्यूटेबल टैक्सेबल इनकम आ जाएगी। लेकिन अगर मैं इसको आपको अगर लिख के दूँ यहाँ पर तो कैसे आएगी मैं आपको बताता हूँ। देखें ये एट्रिब्यूटेबल टैक्सेबल इनकम कैसे आएगी हम किसी एक के लिए कर लेते हैं। आप लिखेंगे 1 मिलियन डिवाइडेड बाय 2 मिलियन सेल्स इनटू 922,000 तो ये अमाउंट आ जाएगा 461 क्योंकि सेल्स अमाउंट दोनों में एक ही है तो दोनों के लिए एट्रिब्यूटेबल टैक्सेबल इनकम यही आ जाएगा राइट। सो ये मैंने आपको बता दिया कि कैसे आएगा ये। ओके सो अब दोनों में एट्रिब्यूटेबल टैक्सेबल इनकम आ गया। उसके बाद जो नॉर्मल टैक्स ऑन एट्रिब्यूटेबल इनकम है ये कैसे वर्कआउट होता है? मैंने आपको बताया था जो एट्रिब्यूटेबल टैक्सेबल इनकम होती है उसको आप मल्टीप्लाई कर देते हैं एवरेज रेट से। तो यहाँ पर भी देखें दोनों बराबर आ रही हैं क्यों? क्योंकि दोनों का प्रॉफिट सिस्टम ने इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। इक्वली डिस्ट्रीब्यूट क्यों किया है? क्योंकि हमने दोनं की सेल्स अमाउंट इक्वल रखी थी। तो प्रॉफिट भी उसने टर्नओवर की प्रोपोर्शन टर्नओवर की यानी कि क्या कहते हैं कि
पोर्शन निकाला, गुड्स का पोर्शन टोटल टर्नओवर में क्या था और सर्विसेज की सेल का पोर्शन टर्नओवर में टोटल टर्नओवर में क्या था। सो 1 मिलियन को डिवाइड किया 2 मिलियन से तो 50% आया। सर्विसेज के केस में भी 1 मिलियन को डिवाइड किया 2 मिलियन टोटल से तो 50% आया। तो प्रॉफिट को भी 50% से डिस्ट्रीब्यूट करके दोनों में एट्रीब्यूटेबल टैक्सेबल इनकम आई और फिर इस एट्रीब्यूटेबल टैक्सेबल इनकम को इस एवरेज रेट से जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 12,612 आ गया। दोनों में यही आएगा, ठीक है? क्योंकि दोनों की एट्रिब्यूटेबल टैक्सेबल इनकम एक ही है। तो अब अगेन आप कंपेयर करें 12,625 ज़्यादा है या मिनिमम टैक्स ज़्यादा है? पहले केस में मिनिमम टैक्स ज़्यादा है 45,000 इसलिए मैंने येलो कर दिया। तो डिफरेंस 45,000 माइनस 12,625 32,375 आपको ये टैक्स कराना पड़ेगा मज़ीद। इसी तरह 1 लाख में से माइनस करें 12,000 तो ये आ गया 37,375। तो अब होगा ये कि 37,375 इसको आप ले लें, राइट? 1 इसको और 32,375 इसको आपने लिया। इन दोनों का जो टोटल है वो बनता है 1,19,750। अब आपने क्या किया इसको उठाए आपने और डिफरेंस ऑफ मिनिमम टैक्स चार्जेबल के हेड में 1,19,750 आपने ऐड कर दिया। तो लिहाजा आपकी जो टैक्स चार्जेबल वर्कआउट हुआ यानी एनुअल टैक्स लायबिलिटी वो आई 1,45,000 रुपए और सेम अमाउंट आप पे कर चुके हैं, विथहोल्डिंग एजेंट्स ने काटा हुआ है आपका, तो आपको कोई भी एडमिटेड टैक्स नहीं देना पड़ा। लेकिन व्हाट इफ आप सपोज करें थोड़ा और अंडरस्टैंडिंग के लिए, अगर ये जो टैक्स हमारा है अगर ये एडजस्टेबल होता, व्हाट इफ अगर ये टैक्स एडजस्टेबल होता, मिनिमम टैक्स नहीं होता जो विथहोल्ड हुआ है, तो हम क्या करते? अगर कल को गवर्नमेंट इसे एडजस्टेबल कर दे तो हम क्या करेंगे? तो फिर हम ये 1,19,000 की वर्किंग नहीं करेंगे बल्कि हमारा टैक्स सिर्फ 25,250 होगा और हम इसमें से 1,45,000 को लेस करके नेगेटिव फिगर आ जाएगी, ये रिफंडेबल आ जाएगा। लेकिन इसको मिनिमम टैक्स कहने की वजह से हमारा सारा का सारा टैक्स इसी साल में कंज्यूम हो जाएगा। मिनिमम टैक्स और नॉर्मल टैक्स जो कि टेबल 1 के रेट्स पे हमने वर्कआउट किया और मिनिमम टैक्स क्या जो 153 में डिडक्ट हुआ। हम इन दोनों को देखते हैं विच एवरेज हायर के कॉन्सेप्ट पे अपनी टैक्सेबिलिटी वर्कआउट करते हैं। अच्छा, एक दो चीज़ें ये कि अच्छा ये जो लिखा हुआ है ना ये 1,00,000 माइनस 44,515 जो मैंने अभी हाईलाइट किया है, ये लास्ट क्वेश्चन का छप गया है तो इसे डिसरिगार्ड कर दीजिएगा, मतलब काट दीजिएगा अपने पास से। नोट्स जो मैंने शेयर किए हैं आप लोगों से और आप लोगों से एक्सेल की फाइल भी मैंने शेयर कर ली है, उसमें भी हटा दीजिएगा ये ताकि कन्फ्यूजन पैदा ना हो कि ये क्या है, ठीक है? ये लास्ट क्वेश्चन का छप गया है, राइट? अच्छा अगेन इसके अंदर थोड़ा रिकैप कर लेते हैं। अच्छा एफटीआर की कोई चीज़ आपने नहीं इसमें फिल करनी है। रिकैप ये है कि एक इंडिविजुअल है जिसकी बिज़नेस इनकम है, हमने उसका प्रॉफिट एंड लॉस बनाया और 9,22,000 रुपए का इनकम आई। 9,22,000 रुपए की इनकम पे टैक्स लगाया, वो आया 25,250। ये तो हमारा नॉर्मल टैक्स आया जो स्लैब के मुताबिक आया। अब हम ये देखेंगे कि मिनिमम टैक्स का रेट क्या है, मिनिमम टैक्स कितना है। तो हमने देखा कि 45,000 है और 1,00,000 है जो कि यहाँ लिखा हुआ है। इसके आगे हमने हर एक कैटेगरी की सेल की एट्रिब्यूटेबल टैक्सेबल इनकम निकाली। वो कैसे निकाली? जिस कैटेगरी में जो सेल थी उसकी सेल उस सेल को डिवाइड किया टोटल सेल से, जो परसेंटेज आई, जो पोर्शन आया उस इस कैटेगरी का, इस कैटेगरी की सेल की इन टोटल सेल्स यानी 50% आया, यानी 1 मिलियन डिवाइड बाय 2 मिलियन 50 मिलियन आया। तो इसको मल्टीप्लाई कर दिया 9,22,000 से, तो एट्रीब्यूटेबल इनकम 4,61,000 आ गई दोनों केसेस में। अगेन क्योंकि मैंने सेल्स सेम रखी आसान बनाने के लिए चीज़ें समझाने के लिए, तो दोनों में एट्रीब्यूटेबल टैक्सेबल इनकम एक ही आई। मतलब ये है कि सिस्टम सेल्स की बेसिस पे आपके प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट कर देता है और उसके बाद आपने एट्रीब्यूटेबल टैक्सेबल इनकम को एवरेज रेट से मल्टीप्लाई करके नॉर्मल इनकम टैक्स निकाला। अच्छा देखें, नॉर्मल इनकम टैक्स जो आ रहा है एट्रीब्यूटेबल ऑन एट्रीब्यूटेबल इनकम, अगर 12,625 को 12,625 को दोनों को जमा कर दें तो वही आ जाएगा 25,250, राइट?
सो अब हमने देखा कि मिनिमम टैक्स ज़्यादा है या नॉर्मल टैक्स, तो हमने देखा मिनिमम टैक्स ज़्यादा है। तो 25,250 तो हम पहले ही ले चुके थे, तो अब हमें तो 1,45,000 टोटल करना था, तो हमें बैलेंसिंग फिगर 1,19,650 लेनी थी। तो ये वर्कआउट कैसे हुई बैलेंसिंग फिगर? यहाँ 45,000 रुपए में से माइनस किया 12,625 और यहाँ 1,00,000 में से 12,625, तो इस 32,375 और 37,375 को ऐड करके आपने डिफरेंस ऑफ मिनिमम टैक्स चार्जेबल के की लाइन आइटम में ऐड कर दिया। अगेन आपको कुछ नहीं करना होता, आईआरएस ये सब काम खुद करता है। आपको ये जो इनकम फ्रॉम बिज़नेस का टैब है, आपको ये वाला भरना है, राइट? और विथहोल्डिंग टैक्सेस का टैब भरना है कि मैं ये डिडक्शन हुई है। बाकी सारा काम आईआरएस आपको खुद करके दे रहा होता है, ठीक है? तो मिनिमम टैक्स के कॉन्सेप्ट पे हमने एक और इलस्ट्रेशन देख ली अल्हम्दुलिल्लाह। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।